नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत युधिष्ठिर वनेचर संवाद के अंतर्गत हमने कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आगे जो हमारे पद्य हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला जो हमारा पद्य है वो है स यौवराज्ये नव यौवनोद्धतम निधाय दुशासनम इद्दशासनः मखेषु अखिन्न अनुमतः पुरोधशा धिनोति हव्येन हिरण्य रेतशम। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत वनेचर जो है वो युधिष्ठिर से दुर्योधन की धार्मिक प्रवृत्ति के संदर्भ में कुछ बातें बताता है। तो उसी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो देखिए, इद्द शासन है अर्थात अनुलंघित आदेश वाला। तो यह हम कहें कि जिसकी आज्ञा या आदेश का कोई भी उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा सह वह दुर्योधन। यौवराज्ये युवराज पद पर, नव यौवनोद्धतम नव यौवन से उद्धत या जिन्होंने अभी अभी युवावस्था को प्राप्त किया है, ऐसा दुशासनम दुशासन को अर्थात अपने छोटे भाई दुशासन को निधाय नियुक्त करके, मखेषु अर्थात यज्ञों में, पुरोधशा अनुमतः सन अर्थात पुरोहितों की आज्ञा से या पुरोहितों से अनुमति प्राप्त कर, हव्येन हवि के द्वारा, हिरण्यरेतसम अर्थात अग्नि आदि देवताओं को, दिनोति अर्थात प्रसन्न करता है। तो यहाँ पर दुर्योधन जो है एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी संलग्न है। इसी का वर्णन वनेचर यहाँ पर करता है। वनेचर कहता है कि जिसकी आज्ञा या आदेश का कोई उल्लंघन नहीं करता, ऐसा वह दुर्योधन अपने राज्य के युवराज पद पर अपने छोटे भाई जो कि अभी अभी युवावस्था को प्राप्त हुआ है, उस दुशासन को नियुक्त करता है और स्वयं यज्ञों में अर्थात जो पुरोहित आदि हैं उनकी अनुमति प्राप्त करके यज्ञों में हवि आदि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। तो इस प्रकार वह कुशल शासक होने के साथ साथ धार्मिक कार्यों को भी वह लगातार करता है और ईश्वर अर्थात भगवान को वह प्रसन्न करने में लगा रहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में वनेचर करता है। अगला पद्य देखिए, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधि मंडलम भुव स चिंत्यत्येव भियस्त्वदेश्यति रहो दुरंता बलवद विरोधिता। तो यहाँ इस प्रसंग में दुर्योधन की जो स्थिति है आप लोगों के प्रति, उसी का वर्णन इसमें कर रहा है। तो वनेचर कहता है कि प्रलीन भूपालम अर्थात जिस पृथ्वी से शत्रु नष्ट हो गए हैं, या हम कहें कि शत्रुओं से रहित या शत्रु शून्य, स्थिरायति भविष्य में स्थिर रहने वाली, भुवय मंडलम अर्थात भूमंडल से, आवारिधि समुद्र पर्यंत तक, प्रशासत अपि प्रशासन करने पर अपि भी, सह अर्थात वह दुर्योधन, त्वत एष्यति आपकी ओर से आने वाली, भय अर्थात चिंता को या भय को देख करके, चिंत्यति एव चिंतित हो जाता है। अहो बलवद विरोधिता दुरंता, और कहा गया है कि बलवान से विरोध करना अत्यंत ही दुख अंत वाला होता है। तो यहाँ जो वनेचर है वह दुर्योधन की स्थिति का वर्णन कर रहा है कि जब आप लोगों की बातचीत होती है या आप लोगों के पराक्रम का जब स्मरण होता है तो वह चिंतित हो जाता है। तो उसी का वर्णन वनेचर यहाँ पर कर रहा है। तो वनेचर कहता है कि शत्रुओं से रहित और भविष्य में स्थिर रहने वाली इस पृथ्वी भूमंडल से लेकर के समुद्र पर्यंत तक के राज्य के ऊपर शासन करता हुआ भी वह दुर्योधन आपकी ओर से आने वाले जो
संकट है या भय है उनको जान करके वह चिंतित हो जाता है। और सच ही कहा है कि बलवान के प्रति शत्रुता या विरोध करना बुरे अंत वाला होता है। तो ऐसी ही स्थिति वर्तमान में दुर्योधन की हो रखी है कि आप लोगों का जब स्मरण होता है, आप लोगों के पराक्रम की जब चर्चा होती है, तो वह दुर्योधन पृथ्वी से लेकर के समुद्र पर्यंत तक शासन करता हुआ भी आपके पराक्रम का स्मरण करके चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो इसी का वर्णन वनेचर युधिष्ठिर के समक्ष करता है। अगला पद्य देखिए। कथा प्रसंगेन जनेरुद्दाहिता धनुस्मृता खंडल शुनु विक्रम तवाभिधानाद व्यथते नताननः स दुस्सहान मंत्र पदात इव उर्गः। तो इस पद्य के अंतर्गत जो दुर्योधन की स्थिति है आप लोगों को लेकर के उसका वर्णन कर रहा है। तो वनेचर कहता है कि कथा प्रसंगेन अर्थात आप लोगों का प्रसंग होने पर या आप लोगों के बारे में बातचीत होने पर या सभा में आपके को लेकर के चर्चा होने पर एवं अर्जुन के पराक्रम का स्मरण होने पर जो विश्ववेद्य हैं, जो विश्व को हटाना जानते हैं, उनका तोड़ जानते हैं, तो ऐसे उन विश्ववेद्यों के द्वारा उच्चारण किए गए गरुड़ एवं वासुकी आदि नाम से युक्त अत्यंत असह्य मंत्र के द्वारा जो गरुड़ आदि पक्षी हैं उनके पाद विक्षेप का स्मरण करके नीचे की ओर फण किए हुए सर्प की जिस प्रकार से स्थिति हो जाती है, उसी प्रकार से वह दुर्योधन भी आप लोगों का नाम सुन करके अपने मुख को नीचे की ओर करके दुखी हो जाता है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन की स्थिति होती है आप लोगों का स्मरण होने पर, उसी का वर्णन वनेचर यहाँ पर करता है। तो वनेचर कहता है कि जिस प्रकार से विश्ववेद्य होते हैं, जो विश्व का तोड़ जानते हैं, ऐसे उन महापुरुषों के द्वारा या उन व्यक्तियों के द्वारा उच्चारण करते हुए अर्थात मंत्र आदि उच्चारणों से गरुड़ एवं वासुकी आदि पक्षियों के नाम से जो ऐसा ये मंत्र है उनका उच्चारण किया जाता है। और गरुड़ के पद विक्षेप का स्मरण करके जिस प्रकार से सर्प अपने फण को समेट लेता है या अपने मुख को नीचे की ओर कर लेता है, उसी प्रकार से वह दुर्योधन भी जब आप लोगों के पराक्रम की चर्चा होती है उनको सुन करके वह भी अपने मुख को नीचे की ओर करके चिंतित हो जाता है, व्यथित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पद्य में वनेचर दुर्योधन की जो स्थिति है आप लोगों के पराक्रम को लेकर के या आप लोगों का नाम सुन करके, आपकी चर्चा सुन करके जिस प्रकार से दुर्योधन की स्थिति होती है, उसी स्थिति का वर्णन इस पद्य में वनेचर करता है। अगला पद्य देखिए। तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्म मुद्यते विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिशारः खलु मादृशाम गिरह। इस पद्य के अंतर्गत वनेचर जो है वो अपने कथनों का या अपने द्वारा कहे गए वचनों का उपसंहार करता हुआ वह राजा युधिष्ठिर से निवेदन कर रहा है। तो वह किस प्रकार से निवेदन कर रहा है उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए, तत्त्वयि जिह्म कर्तुम उद्यते कि आपके प्रति जिह्वम अर्थात कपट पूर्ण व्यवहार करने के लिए उद्धत वह दुर्योधन, तत्र अर्थात वह दुर्योधन, विधेयम उत्तरम आशु विधेयताम, उस दुर्योधन के प्रति आप भी करने योग्य प्रतिकार को शीघ्र कीजिए। तो वह जो वनेचर है वह युधिष्ठिर से निवेदन कर रहा है कि जिस प्रकार का कपटता पूर्ण व्यवहार आपके प्रति वह दुर्योधन कर रहा है, आप भी उस दुर्योधन के प्रति वैसा ही व्यवहार शीघ्र ही कीजिए। फिर कहता है पर प्रणीतानि वचांसि, पर प्रणीतानि अर्थात दूसरों के द्वारा कहे गए, वचांसी अर्थात वचनों को, चिन्वताम एकत्रित करने वाले, मादृशाम मुझ जैसे गुप्तचर की, गिरह अर्थात वाणी,
प्रवृत्ति सारा खलु निश्चित रूप से केवल सूचना मात्र होती हैं। तो वह जो वनेचर है वह युधिष्ठिर से निवेदन करता है कि जिस प्रकार से आपके प्रति कुटिलता या कपटतापूर्ण व्यवहार दुर्योधन कर रहा है, आप भी उस दुर्योधन के प्रति उचित जो कार्य है या जो किए जाने वाले उचित कार्य हैं उन कार्यों को आप शीघ्र ही दुर्योधन के प्रति कीजिए और दूसरों के द्वारा कहे हुए वचनों को एकत्रित करने वाले मुझ जैसे गुप्तचर की जो वाणी होती है वह केवल मात्र सूचना होती है। तो इसलिए जो करना है, जो कार्य को करना है वो आपको ही करना है। इसलिए जो भी उचित कार्य करने योग्य हैं उन कार्यों को आप दुर्योधन के प्रति शीघ्र ही कीजिए। इस प्रकार से वह वनेचर दुर्योधन के युधिष्ठिर के प्रति निवेदन करता है। अगला पद्य देखिए। इति रीत्या गिरमात सत्क्रिये गते उत्पत्त्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदरम महीभुजा तदा चक्षुषे अनुज सन्निधौ वचः। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो हमारा किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है उसके अंतर्गत जो दो कथन है, एक है युधिष्ठिर वनेचर संवाद और दूसरा है युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद। तो इस पद्य से युधिष्ठिर वनेचर संवाद समाप्त होता है और युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद प्रारंभ होता है। तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो देखिए, अथ इस प्रकार से वन सन्निवासिनाम पत्यौ इति कि वन में निवास करने वाले अर्थात उन वनेचरों के स्वामी उस ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर के द्वारा गिरम इरित्वा अपने वचनों को कह करके आत सत्क्रिय गते सति और उचित सम्मान अर्थात पुरस्कार को प्राप्त कर चले जाने पर। तो यहाँ पर स्थिति है, यहाँ पर इस पंक्ति के अंतर्गत युधिष्ठिर और वनेचर संवाद समाप्त होता है। तो यहाँ कहा गया है इस प्रकार से वन सन्निवासिनाम पत्यौ इति, वन में निवास करने वाले अर्थात उन वनेचरों के स्वामी उस ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर के द्वारा अपने कथनों को कहने पर एवं राजा युधिष्ठिर से उचित सम्मान या पुरस्कार को प्राप्त कर चले जाने पर महीभुजा अर्थात पृथ्वी का स्वामी वह युधिष्ठिर कृष्णा सदनम प्रविश्य, कृष्णा सदनम अर्थात द्रौपदी के महल में प्रवेश करके अनुज सन्निधौ ततः अपने छोटे भाइयों के समक्ष तत्वचः आचक्षे अर्थात उन वचनों को वह कहता है। जो वचन वनेचर ने युधिष्ठिर से कहता है, जो वनेचर युधिष्ठिर से जिन वचनों को कहता है उन वचनों का वह बखान पुनः द्रौपदी के महल में प्रवेश करके अपने भाइयों के समक्ष कहता है। तो यहाँ से द्रौपदी और युधिष्ठिर का जो संवाद है वह प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ स्थिति है कि इस प्रकार से वनेचरों के उस स्वामी वनेचर के अपने वचनों के कहने पर एवं राजा युधिष्ठिर से उचित पुरस्कार को प्राप्त कर चले जाने पर वह युधिष्ठिर द्रौपदी के महल में या भवन में प्रवेश करके अपने छोटे भाइयों के समक्ष उन बातों को कहना प्रारंभ करता है। तो इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला पद्य देखिए। निशम्य सिद्धि द्विष्तामपाकृति स्ततस्तया विनियंतु मक्षमा नृपश्ये मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदाजमजा गिरह। तो इस पद्य के अंतर्गत जो द्रौपदी है वह दुर्योधन की समृद्धि की बातों को सुनकर के चिंतित हो जाती है और वह राजा युधिष्ठिर के जो क्रोध है और उनका जो उद्योग है उनको बढ़ाने की चेष्टा करती है और उनसे संबंधित वचनों को कहना प्रारंभ करती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए, ततः उसके पश्चात द्रुपदात्मजा, द्रुपद की आत्मजा अर्थात पुत्री द्रौपदी द्विष्ताम सिद्धि निशम्य, अपने शत्रु अर्थात दुर्योधन की समृद्धि को निशम्य अर्थात जान करके या सुन करके ततस्त्या अपाकृति विनियंतुम, उसके
द्वारा अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा किए गए अपमानों को सहन करने में अक्षमा सती अर्थात असमर्थ होती हुई नृपस्य राजा युधिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय दीपिनो गिरह उदाजहार है। तो वह कहती है कि उस राजा युधिष्ठिर के क्रोध एवं उद्योग को बढ़ाने वाले वचनों को कहती है, कहना प्रारंभ करती है। तो वह जब युधिष्ठिर द्रौपदी से उस दुर्योधन से संबंधित बातें द्रौपदी और अपने छोटे भाइयों को बताता है, तो द्रौपदी जो है वो अपने शत्रु अर्थात दुर्योधन की समृद्धि को जान करके चिंतित हो जाती है, दुखी हो जाती है और दुर्योधन के द्वारा किए गए अपमानों को सहन करने में असमर्थ वह द्रौपदी दुर्योधन के क्रोध एवं उद्योग को बढ़ाने वाले वचनों को कहना प्रारंभ करती है। वह युधिष्ठिर से कहती है कि आपका शत्रु आपके प्रति जिस प्रकार से कुटिलता वाला या कपट वाला व्यवहार करता है, तो आप भी उस अपने शत्रु के प्रति वैसा ही व्यवहार करना प्रारंभ कीजिए, ताकि आप अपनी हारी हुई संपत्ति और भूमि को पुनः प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार के वचनों का वह युधिष्ठिर को कहती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्तनारी समया दुरादयः। तो इस पद्य के अंतर्गत जो द्रौपदी है अपने वचनों को युधिष्ठिर के प्रति जब कहती है, तो उस समय वह युधिष्ठिर से कहती है कि नारियों के द्वारा कहे गए जो वचन है वो आप जैसे धर्म को जानने वाले लोगों के लिए तिरस्कार के योग्य या तिरस्कार के समान होते हैं। तो लेकिन वह द्रौपदी कहती है कि मेरा जो मन व्यथित हो गया है, तो मेरा जो मन है वो ऐसे वचन कहने के लिए मुझे बाध्य कर रहा है। तो इस प्रकार की भावना से यहाँ पर इस पद्य में वर्णन किया गया है। तो देखिए, भवादृशेषु आपके द्वारा अर्थात आप जैसे धर्म को जानने वालों के लिए, जानने वालों के प्रति प्रमदाजनोदितम नारियों के द्वारा या नारी के द्वारा कहे गए जो अनुशासनम अर्थात उपदेश होते हैं, वे अधिक्षेप इव भवन्ति तिरस्कार के समान होते हैं। कि आप जैसे धर्म को जानने वालों के प्रति नारियों के द्वारा कहा गया उपदेश तिरस्कार के समान होता है। तथापि फिर भी निरस्तना नारी समया दुरादय है, फिर भी नारी जाति की शालीनता को समाप्त करने वाला या नष्ट करने वाला दुरादय है अर्थात बुरी जो मनोव्यथाएं हैं, माम मुझे वक्तुम कहने के लिए व्यवसायंती अर्थात बाध्य कर रही हैं। तो वह द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर से कहती है कि आप जैसे धर्म को जानने वालों के प्रति नारियों का जो उपदेश होता है या उनके जो वचन होते हैं वो तिरस्कार के समान होते हैं, लेकिन संपूर्ण नारी जाति की शालीनता को नष्ट करने वाले जो मेरी मन की व्यथाएं हैं, वे मुझे इस प्रकार के वचन कहने के लिए बाध्य कर रही हैं। कि जिस प्रकार से दुर्योधन ने हमारा अपमान किया है, उस अपमान से मेरा जो मन है वो अत्यधिक व्यथित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मेरी मनोव्यथाएं हैं, यही मुझे इस प्रकार के कठोर वचन कहने के लिए बाध्य कर रही हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। अखंड माखंडल पुतुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजहि त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन सृगी वाप वर्जिता। इस पद्य के अंतर्गत द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को जगाने वाले वचनों को कहती है। वह द्रौपदी कहती है कि आखंडल तुल्य धाम भी अर्थात इंद्र देवता के समान तेजस्वी,
स्ववंशजई, आपके वंशज में, आपके वंश में उत्पन्न होने वाले भूपति भी, राजाओं के द्वारा। अखंड चिरम धृतामही, अर्थात बहुत अधिक समय तक, धृतामही अर्थात पृथ्वी का उपभोग किया गया है। आपके वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं के द्वारा अधिक समय तक जिस पृथ्वी का उपभोग किया गया है या उसकी रक्षा की गई है, उसी पृथ्वी को त्वया, आपके द्वारा, मज्जुतः मतंगजेन, मदमस्त हाथी के समान, श्रक इव, माला के समान, आत्महस्तेन, अपने हाथों के द्वारा, अपवर्जिता, परित्याग कर दिया है। जिस प्रकार से एक मदमस्त हाथी अपने गले में पड़ी हुई माला को अपने सूंड के माध्यम से उतार कर फेंक देता है या छोड़ देता है उस माला को, उसी प्रकार से आपने भी अपने हाथों से ही अपने वंश में उत्पन्न पूर्व राजाओं के द्वारा जिस भूमि का बहुत अधिक समय तक उपभोग किया गया, ऐसी उस पृथ्वी का आपने अपने हाथों से परित्याग कर दिया है। तो इस प्रकार के वचन द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। तो द्रौपदी कहती है कि इंद्र देवता के समान तेजस्वी आपके वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं के द्वारा जिस भूमि का बहुत अधिक समय तक उपभोग किया गया, उस भूमि को आपने उसी प्रकार से अपने हाथों से छोड़ दिया या उसका परित्याग कर दिया, जिस प्रकार से एक मदमस्त हाथी अपने गले में पड़ी हुई माला को अपनी सूंड से उतार करके फेंक देता है, वैसे ही आपने उस भूमि का परित्याग कर दिया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। व्रजन्ति ते मूढ़धियः प्राभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधा न संवृतांगन निशिता इव इवेशवः। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर को कुछ कठोर वचन कहे जाते हैं। तो वह कहती है कि जो जैसा है उसके प्रति वैसा व्यवहार नहीं करता है तो वो मूर्ख बुद्धि वाले लोग होते हैं और वो पराजय को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की भावना के साथ ऐसे कठोर वचन द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। तो देखिए कहती है द्रौपदी, ते मूढ़धिय, वे मूर्ख बुद्धि वाले, पराभवं व्रजन्ति, पराजय को प्राप्त करते हैं। ये जो पराजय को प्राप्त करते हैं, ये जो मायाविषु मायिन न भवन्ति, मायावियों के प्रति मायावी जैसा व्यवहार नहीं करता, अर्थात जो कपटतापूर्ण व्यवहार करता है उनके प्रति वैसा ही कपटतापूर्ण व्यवहार नहीं करता। जो ऐसा नहीं करता है वे मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं और पराजय को प्राप्त करते हैं। आगे कहती है ही, क्योंकि या निश्चित रूप से ही, सठा, जो सठी लोग होते हैं वे, तथा विधानम प्रविश्य घ्नन्ति, मनुष्यों में प्रवेश करके, अर्थात उनके आत्मीय जन बन करके, घ्नन्ति अर्थात उनको नष्ट कर देते हैं। जो सठी लोग होते हैं वो मनुष्यों के आत्मीय जन बन करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से जैसे असंवृतांगन अर्थात जो कवच होता है उससे रहित, या हम कहें कि नग्न शरीर में, निशिता इशेव इव, तीखे बाणों के समान, प्रविश्य अर्थात जो बाण होते हैं वो उस शरीर में प्रवेश करके उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से ये सठी लोग जो होते हैं, जो कपट का व्यवहार करते हैं, ऐसे लोग मनुष्यों के आत्मीय जन होकर के उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के वचन द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। द्रौपदी कहती है कि वे मूर्ख बुद्धि वाले पराजय को प्राप्त करते हैं जो कपटता पूर्ण व्यवहार करने वालों के प्रति कपटता वाला व्यवहार नहीं करता है। ये सठी लोग उन मनुष्यों में प्रवेश करके अर्थात आत्मीय जन होकर के उसी प्रकार से उस मनुष्य को नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार से कवच से रहित अर्थात नग्न शरीर में तीखे बाण
प्रवेश करके उस शरीर को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही ये सठी उस मनुष्य को आत्मीय जन बन करके नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के कठोर वचन द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। तो आज हमने वनेचर युधिष्ठिर जो संवाद है उसको समाप्त किया और युधिष्ठिर द्रौपदी जो संवाद है उसको हमने प्रारंभ किया है। तो आज हमने कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की है। आगे की क्लास में आगे के जो हमारे पद्य हैं द्रौपदी युधिष्ठिर संवाद के, उन पद्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।